जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो बेहद विशेष होने वाली है। शेष जो ये 12 दिन बचे हुए हैं, इन दिनों में क्या क्या ऐसे परिवर्तन होंगे कि जिनकी वजह से 2025 आपका बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। 2025 की जो ये शुरुआत होने वाली है, ये आपके लिए इतनी मतलब कहते हैं ना कि धमाकेदार होगी कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो विशेष ग्रह जो इस दौरान परिवर्तन करेंगे उनमें हैं सूर्य, गुरु, शुक्र, राहु। राहु का भी इस दौरान परिवर्तन होगा। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा। सूर्य जो अपना परिवर्तन करेंगे वो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। हालांकि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि खर मास का प्रारंभ हुआ है। देखिए, जब ये बिल्कुल संकुचित ब्रह्मांड के दायरे में आ जाते हैं, तब उस समय खरमास का प्रारंभ होता है। इस समय आपने देखा होगा, दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, रातें जो होती हैं बड़ी होती हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सूर्य के विशेष परिवर्तन में, और जो धनु का पहला नक्षत्र है वह केतु का नक्षत्र है, और इस समय ये केतु के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो इसी एक माह के दौरान ये 3 नक्षत्रों से गोचर करेंगे। तो 10 दिन ये केतु के नक्षत्र में रहेंगे और 11वें दिन ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जिसके के कारण देखिए इनमें इनकी शुभता में परिवर्तन होगा। वहीं शुक्र भी 28 तारीख को, यानी ठीक 10 दिन बाद, अपना जो है राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करके शुक्र इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और उस समय ये शुक्र और शनि की युति बनेगी। शुक्र और शनि की जब भी युति बनती है, तब जीवन में चमत्कार होने प्रारंभ हो जाते हैं। शनि जो है देने में सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, और शुक्र जो है राजसी वैभव के कारक माने जाते हैं, कि शुक्र के जैसा राजसी वैभव ऐश्वर्य कोई और ग्रह दे ही नहीं सकता। क्योंकि शनि कमाना सिखाते हैं और शुक्र उसका भोग करना सिखाते हैं। शुक्र आपके जीवन में आकर्षण लेकर आते हैं, प्रसिद्धि लेकर आते हैं, धन वैभव लेकर आते हैं, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा निखार लेकर आते हैं जिसकी वजह से लोग अनायास ही आपको मुड़ मुड़ कर देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वहीं इस दौरान देखिए, शुक्र और शनि की युति जब बनेगी, तो शुक्र और शनि एक दूसरे के पूरक हैं, और जब ये एक साथ कुंभ राशि से प्रभाव देना प्रारंभ करेंगे, तो शुक्र के प्रभाव एक भाव से नहीं आपको, बल्कि 4 भाव जो शनि के हैं उनसे प्राप्त होंगे, और 2 भाव जहाँ के कि राशिपति हैं शुक्रदेव, वहाँ से प्राप्त होंगे। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 भावों से आपको शुक्र के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आपके लिए जो देखिए 28 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये कुंभ राशि में जाएंगे, शनि के साथ युति होगी, और शनि जो है राशि कारक बनेंगे। वहीं देखिए, जब इनका प्रभाव बदलेगा, तो राहु का जो इस समय राहु जो है शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब शनि की स्थिति बदलेगी, तो राहु की स्थिति स्वमेव बदल जाएगी। वहीं देखिए, इस दौरान शनि का जो विशेष योगदान रहेगा आपके कर्म से संबंधित रहेगा, क्योंकि पिछले समय में आपने जो कर्म से संबंधित, क्योंकि आपने देखा होगा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम और एकादश भाव का कारकत्व जो होता है वो शनि के पास होता है। राहु जो होते हैं भ्रम के कारक होते हैं, स्वांग के कारक होते हैं, सोच के कारक होते हैं, तीव्र बुद्धि तीक्ष्ण बुद्धि के कारक होते हैं, षड्यंत्र के कारक होते हैं, तिलिस्म के कारक होते हैं। किंतु वही राहु जब शुभता से आ जाए, तो जीवन में इन्हीं सब चीज़ों में आपके इतनी तीव्रता लेकर आ जाते हैं कि व्यक्ति रातों रात फर्श से अर्श का सफ़र तय कर लेता है, रोडपति से करोड़पति बन जाता है। जीवन में धन ही धन उसके होता है, तरक्की के नए रास्ते खुलते चले जाते हैं, और उसके जीवन में खुशियों का सवेरा आने लगता है। इंद्रधनुष के रंगों जैसी ज़िंदगी चारों ओर से खुशहाल हो जाती है। तो यही कुछ आपके साथ भी होने जा रहा है। जिन जिन भावों से संबंधित ये आपके ग्रह रहेंगे, वहीं बुध भी इस दौरान परिवर्तन करते हुए आपको दिखाई देंगे, जो ग्रहों के राजकुमार हैं। बुध 4 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और इस दौरान देखिए अभी वर्तमान समय में ये शनि के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। ये भी अपना इस 10 दिनों के दौरान नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि देखिए डिटेल में इस समय पर मैं वीडियो इतने सारे ग्रहों के बारे में आपको नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन किन भावों से संबंधित आपके लिए शुभ रिजल्ट आने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ
इस वीडियो में आपकी राशि के अनुसार जानेंगे कि आपके कौन-कौन भावों से संबंधित आपके लिए अच्छे रिजल्ट आएँगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को जानेंगे। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो ये 10 दिन आपके जो जाने वाले हैं सूर्य के प्रभाव से। सूर्य देखिए इस समय द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि इस खर मास के दौरान सूर्यदेव किसी को भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य इस समय गुरु के सानिध्य में होते हैं और ज्योतिषीय कथन के अनुसार ये गुरु के सानिध्य में अध्यात्म का अनुभव करते हैं। कोई भी हो, जब वो तपस्यारत होता है या वो शक्ति के लिए कुछ प्रयास करता रहता है, उपाय करता रहता है, वो किसी के लिए ना तो बुरे विचार लेकर आता है, ना ही वो बुरा करता है। तो ग्रहों के राजा किस तरीके से किसी का बुरा कर सकते हैं, किंतु केतु का साथ होने के कारण ये 10 दिन आपके लिए ग्रहण दोष की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके प्रभाव से यहाँ से संबंधित आपको छोटी मोटी सी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। आपके व्यय बढ़ सकते हैं, कोई ऐसा अचानक वाला खर्चा आ सकता है आपके सामने कि जिसकी आपने पहले से कल्पना ना की हो, एक्सपेक्टेशन ना की हो, या फिर अचानक ही कोई बीमारी जैसे जॉइंट पेन, आँखों से संबंधित बीमारी, पिता की तरफ से कोई मतलब युक्त समाचार, तो इस तरीके की स्थितियां आपको देखने में आएंगी। वहीं शुक्र का जब राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र शनि के साथ गोचर करेंगे। शुक्र के शनि के साथ गोचर करने से यहाँ से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देखने में आएंगे। हालांकि वाणी जो होगी सत्यप्रिय होगी, सत्यवादन करने वाली होगी, किंतु वाणी में एक नम्रता होगी और वाणी ये भी ध्यान रखेगी कि कहाँ पर उसे कौन सा शब्द बोलना है। अन्यथा वो उस बात को घुमाने में भी सत्य तो बोलेगी, लेकिन दूसरे तरीके से बोलेगी कि सामने वाले को आप बुरा भी ना लगे और आपका काम भी बन जाए। तो इस तरीके की वाणी होगी और वाणी के प्रभाव से देखिए आप जानते ही हैं कि 0 पे गए हुए कार्य आपके बन जाते हैं और 100 वाले कार्य बिगड़ जाते हैं। वाणी वो माध्यम होती है। खान पान में इस समय आपके काफ़ी रुचिकर व्यंजन आपको प्राप्त होने वाले हैं। रेस्टोरेंट वगैरह भी खाने के लिए जा सकते हैं इस समय, लेकिन इस दौरान एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भक्ष्य और अभक्ष्य का ध्यान रखिएगा। मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये उतरती हुई साढ़े साथी है और उतरती हुई साढ़े साथी, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि आते हुए शनि जो होते हैं बहुत ही अशोभनीय लगते हैं और जाते हुए शनि बहुत प्रसन्नता देते हैं। तो इस समय पर जाते हुए शनि है, तो इस दौरान ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसकी वजह से इसकी शनिदेव आपको अरिष्ट फल देने के लिए बाध्य हो जाए। कुटुंबियों से इस समय स्नेहिल वार्तालाप आपके होते हुए दिखाई देंगे और इस दौरान क्या होगा, धन संचयन होना प्रारंभ हो जाएगा आपका। क्या होगा कि जी देखिए, जो इस तरीके से स्थितियां बनती हैं वो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहती हैं। वहीं जब देखिए इनके दोनों के मिले जुले प्रभाव आपके सुख भाव से होंगे तो सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ एक प्रेम के फाउंडेशन में बंधे हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा कि ज़बरदस्ती का रिश्ता हो, बल्कि एक प्रेम के साथ एक दूसरे का सहयोग करते दिखाई देंगे, एक दूसरे की समस्याओं में बराबर के भागीदार दिखाई देंगे। और जब भी घर के अंदर ऐसी स्थिति बनती है तो समझ लीजिए कि स्वर्ग यही है। तो ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ। वहीं सप्तम दृष्टि से ही आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो अचानक वाले धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। और इस दौरान जो साधनारत लोग हैं, जैसे आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कोई तंत्र मंत्र की क्रिया कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी साधना करना चाहते हैं जो काफ़ी समय से उनकी सफल नहीं हो पा रही थी, वो उनकी इस दौरान सफल होती हुई दिखाई देगी। दसम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी और कर्म भाव के स्वामी भी आपके जो होते हैं वो शुक्रदेव ही होते हैं। तो इस दौरान कर्म और लाभ दोनों में आपको परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। लाभ की स्थिति तो आपकी बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि देखिए आपने भी काफ़ी जगह सुना होगा कि जाते हुए शनि हमेशा देते हैं। तो ये चीज़ें जो बहुत अच्छी होती हैं, देखिए इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि शनि और लक्ष्मी दोनों ही जो हैं भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि प्रभु ये बताइए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है।
तो भगवान विष्णु असमंजस में पड़ गए, क्योंकि शनिदेव को भी नाराज करना उनके लिए हितकर नहीं था और पत्नी को नाराज करना तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने इसका एक रास्ता ढूंढा। उन्होंने पास खड़े हुए पेड़ की तरफ कहा कि आप दोनों तो लोग वहाँ तक जाकर आइए, फिर मैं बताता हूँ कि कौन श्रेष्ठ कर है। तो लक्ष्मी माता और शनिदेव दोनों ही उस पेड़ के पास गए, और जब दोनों वापस आकर फिर अपने उसी प्रश्न को पूछते हैं, तो भगवान विष्णु मुस्कुरा कर कहते हैं कि शनिदेव आप जाते हुए अच्छे लगे और लक्ष्मी माता आप आती हुई अच्छी लगी। तो यानी कि ये इस कहानी से हमारा तात्पर्य ये है कि देखिए, दोनों एक साथ नहीं होते। जब शनिदेव जाते हैं तो लक्ष्मी माता आती हैं। इन दोनों का जाना और आना इस समय आपके साथ हो रहा है। तो इस समय आपको कर्म लाभ से संबंधित विशेष प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वहीं राहु की स्थिति में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। राहु बुध का इस समय जो ये पंचम नवम का योग बना हुआ है, यह आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। बस आपको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग काम करना है। शिक्षण विभाग से जुड़े हुए लोग जो भी किसी भी तरीके से शिक्षा की क्रिएटिविटी करते हैं, किसी को सिखाने का कार्य करते हैं, किसी भी चीज़ को सिखाने का कार्य करते हैं, शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, या कोई ऐसा कार्य जिसमें कि मतलब खुद को बदल कर या खुद की स्वांग करना या कुछ ऐसा, तो इसमें उनको बहुत अच्छा इस समय पर लाभ हो सकता है। क्योंकि बुध और राहु, राहु जो है देखिए, बुध की राशि कन्या को अपनी राशि मानते हैं और यहाँ पर उच्च के माने जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे प्रभाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और राहु की दृष्टि भी जो है कन्या राशि पर जा रही है, तो यहाँ से भाग्य से आपके लिए बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है। तो इस तरीके की स्थितियाँ निर्मित होने वाली हैं, जो कि हमने संक्षेप में वर्णन की। टाइम टाइम पर हम इनके बारे में आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रह्मांड में दिन प्रतिदिन कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित होती रहती हैं, जिसके प्रभाव से हर ग्रह के कभी कभी हमें शुभ प्रभाव प्राप्त होते रहते हैं। देखिए, हालांकि ये चीज़ें जो होती हैं हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, किंतु यदि हम प्रयास करते रहते हैं, उपाय करते रहते हैं, तो क्या होता है, बेशक थोड़ा ही सही लेकिन पॉजिटिव होता है हमारे साथ। इसका एक्सपीरियंस मैंने स्वयं किया है। तो देखिए, हर ग्रह के बड़े नहीं तो छोटे उपाय तो किए ही जा सकते हैं, चलते फिरते करने वाले उपाय। तो देखिए, आज मैं जो आपके लिए सबसे सटीक उपाय है वो बताने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, इस दौरान क्या होगा कि देखिए, उपाय तो अनवरत करने चाहिए। जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव स्थिति से बैठा हुआ है, उसके उपाय सदैव करने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस समय देखिए 5 देवी देवता बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो आपकी बर्थ चार्ट में अकॉर्डिंग होंगे। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में तो 9 के 9 ग्रह जो होते हैं किसी न किसी प्रकार से थोड़े बहुत अशुभ होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 ऐसे देवी देवता हैं जिनका पूजन करने से या जिनका किसी भी तरीके से मनन करने से हमें बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, उनका पंचाक्षरी मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। दूसरे हैं शिव भगवान, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम के साथ यदि जलाभिषेक कर दें तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। ऐसा यदि आप 5 सोमवार कर सकें तो समझ लीजिए आपके बर्थ चार्ट के 9 ग्रह आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव लेकर आ जाएंगे। तीसरे देव हैं हनुमान जी। आप हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाना प्रारंभ कर सकते हैं, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। 7 बार पाठ करे जो कोई, छोटी है बंदी महासुख होई। आप सुंदरकांड का 21 दिन के अंदर 7 बार पाठ करने का संकल्प लेकर इसे पूर्ण करें। आपकी सभी समस्याओं से आपको बाधा प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आती हैं दुर्गा माँ। दुर्गा माँ भी 9 ग्रहों को संचालित करने में पूर्ण समर्थ हैं कलयुग में। तो दुर्गा माँ के दुम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के देखिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रतिदिन 7 बार पाठ करें। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। इसके बाद में जो आते हैं गणेश जी आते हैं। हालांकि गणेश जी का नाम मुझे पहले लेना था, लेकिन क्षमा करें। तो इनके गम बीज मंत्र का यदि 43 लाख बार जाप कर लिया जाए तो 9 के 9 ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हो जाते हैं। लाल चंदन की माला से ये जाप किए जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? मैंने आज आपको बहुत ही सटीक जानकारी दी है, बहुत ही विशेष जानकारी दी है, जो कि शायद ही आपको कहीं और नहीं प्राप्त होगी। तो
आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।